नमस्कार। खरी खरी बात के साथ में कुलदीप सुरान। हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर राज्यसभा का चुनाव बेहद पेचीदा हो गया है। यह भी कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव रिश्तों की चौकड़ी में फंस गया है। आज हम इसी बात पर खरी खरी बात में चर्चा करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। एक सीट के ऊपर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार का राज्यसभा जाना फाइनल है, लेकिन दूसरी सीट के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा के नामांकन भरने के बाद पेच फंस गया है और कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन का माखन चोरी होने का खतरा पैदा हो गया है। जी हां, रिश्तों की चौकड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन का चुनाव फंस गया है। ऐसे में जानने की बेहद जरूरत है कि आखिर रिश्तों की चौकड़ी में कहां पेच फंसा है, कौन सा किरदार कहां पर खड़ा है। रिश्तों की चौकड़ी के सबसे बड़े सूत्रधार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास मित्र रहे विनोद शर्मा है। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास सिपह सालार रहे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा है और राज्यसभा के प्रत्याशी अजय माकन है। इनके बीच में 5वें किरदार प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा का अलग से कोई रोल नहीं है। ऐसे में सिर्फ 4 जो शख्सियतें हैं, जो चारों की चौकड़ी है, उसी के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव फंस गया है। भूपेंद्र हुड्डा के पहले कार्यकाल के अंदर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा सुपर पावर थे। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। आज वही विनोद शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा के लिए अजय माकन को चुनाव जितवाना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट बन गए हैं उनके पुराने मित्र विनोद शर्मा। विनोद शर्मा आज पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए मैदान में डट गए हैं। विनोद शर्मा के रिश्तेदार हैं कुलदीप शर्मा, यानी कि तीसरी कड़ी, तीसरी शख्सियत। कुलदीप शर्मा को भूपेंद्र हुड्डा ने हर मामले में आगे बढ़ाया। पिछले 20 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को भरपूर इस्तेमाल किया। जी हां, जहां चाहा वहां बैठाया, जहां चाहा वहां तरक्की दी और जो चाहा वो करवाया। खास बात यह है कि कुलदीप शर्मा को राज्यसभा भेजने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने 4 दिन पहले सोनिया गांधी से मिलवाया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को यह नहीं पता था कि जिन कुलदीप शर्मा को वो भेजना चाहते हैं, उन्हीं के समधी विनोद शर्मा भाजपा के साथ प्यार के पिंगे बढ़ाकर उनके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा को नहीं पता था कि उनके समधी और उनके दामाद राज्यसभा चुनाव के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यानी सब कुछ गुपचुप तरीके से हुआ। भाजपा की पूरी फील्ड की पॉलिटिक्स के हिसाब से हुआ, पूरे विधायकों के गणित के हिसाब से हुआ। भूपेंद्र हुड्डा जहां कुलदीप शर्मा, अशोक अरोड़ा, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद के चक्कर में पड़े हुए थे, उनमें से किसी एक को सांसद बनाने की जुगत बिड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विनोद शर्मा बीजेपी के साथ मिलकर अपनी फील्डिंग को अमली जामा पहना रहे थे। कुलदीप शर्मा के लिए दुविधा पैदा हुई है। उनके एक तरफ उनके बॉस भूपेंद्र हुड्डा है, तो दूसरी तरफ दामाद कार्तिकेय शर्मा और समधी विनोद शर्मा है। अब कुलदीप शर्मा क्या करेंगे? कुलदीप शर्मा फंस गए हैं। कुलदीप शर्मा के सामने 2 विकल्प हैं, या तो बॉस को चुने या दामाद को चुने। रिश्तों का तगाजा ये कहता है कि कुलदीप शर्मा बॉस की बजाय दामाद के साथ जाएंगे। यह सभी जानते हैं कि कुलदीप शर्मा और विनोद शर्मा कांग्रेस के पार्ट रहे हैं, कांग्रेस के अंदरूनी सिस्टम को बखूबी जानते हैं। ऐसे में कुलदीप शर्मा और विनोद शर्मा के लिए कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि विनोद शर्मा और कुलदीप शर्मा उनके विधायकों में सेंध लगा सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को जेजेपी और बीजेपी या निर्दलीय विधायकों में सेंध लगाने से पहले अपने घर को सुरक्षित करना होगा, अपने विधायकों को बचाना होगा। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी के कारण पहले ही दोनों ही खेमों में 30-30 विधायक आने की गुंजाइश बन गई है। सिर्फ एक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं, लेकिन सत्ता का प्रेशर यह बताता है कि 99% वो कार्तिकेय शर्मा के साथ जाएंगे। ऐसे में 30-30 का आंकड़ा दोनों पक्षों का बन जाता है, लेकिन अंदर के सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने विनोद शर्मा के साथ मिलकर पहले ही फील्डिंग ऐसी कर रखी है कि 5 से 6 कांग्रेस विधायक या तो पाला बदल सकते हैं, या गैर हाजिर रह सकते हैं, या अपना वोट दिखाकर कैंसिल करा सकते हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी सरदर्दी पैदा हो गई है। उनकी सियासत साख सब कुछ दाव पर लग गई है, क्योंकि अगर वो अजय माकन को सांसद नहीं बनवा पाए, राज्यसभा नहीं भिजवा पाए, तो उनकी सियासत को बड़ा करारा झटका लगेगा। लेकिन दिक्कत यही है कि रिश्तों की इस चौकड़ी के अंदर अजय माकन भी कहीं ना कहीं विनोद शर्मा के रिश्तेदार हैं। उनके भाई
अजय माकन के साधु हैं। ऐसे में दिक्कत यही है कि रिश्तों की इस चौकड़ी के बीच में खुद भूपेंद्र हुड्डा फंस गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए विनोद शर्मा और कुलदीप शर्मा से पार पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। कल तक जो उनके लेफ्ट और राइट हैंड होते थे, आज वही उनकी जड़ों में बैठ गए हैं। जी हाँ, कुलदीप शर्मा मजबूरी में विनोद शर्मा के साथ खड़े होंगे और विनोद शर्मा जो एक सफल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, वो पूरी फील्डिंग के साथ मैदान में उतरे हैं। ऐसे में जहां कार्तिकेय शर्मा की जीत के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजय माकन की हार के आसार ज्यादा पैदा हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए हालात बेहद पेचीदा हो गए हैं, क्योंकि अगर वो अजय माकन को सांसद नहीं बनवा पाए तो जहां कांग्रेस हाईकमान में उनका रसूख कम हो गया, वहीं प्रदेश की जनता में, हरियाणा की जनता में संदेश जाएगा कि पूरे विधायक भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं है। यानी राज्यसभा के चुनाव में रिश्तों की चौकड़ी ने भूपेंद्र हुड्डा फंस गए हैं और उनके लिए इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा किस तरह से अपनी साख बचाते हैं और किस तरह से कार्तिक शर्मा को जीत से रोकते हैं। लेकिन फिलहाल पलड़ा कार्तिक शर्मा का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ में बीजेपी का समर्थन है, उनके साथ में जेजेपी का समर्थन है, उनके साथ में बराज कुंडू के अलावा निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, उनके साथ में अभय सिंह चौटाला का समर्थन है, उनके साथ में गोपाल कांडा का समर्थन है, उनके साथ में कुलदीप बिश्नोई का समर्थन है। यानी कार्तिकेय शर्मा जीत की दहलीज पर खड़े हैं और ऐसे में अगर 5-6 विधायक और 5 पलट गए तो कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा का सांसद बनेंगे और कहीं न कहीं चौराहे के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा की सियासी साख का बंटाधार हो जाएगा। अब देखना यही कि 10 तारीख को क्या गुल खिलाया जाता है और क्या क्या फील्डिंग होती है। लेकिन यह तय है कि भूपेंद्र हुड्डा की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि रिश्तों की चौकड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। खरी खरी न्यूज के लिए कुलदीप श्रीराम, शुक्रिया।